नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 3 तक हल किए थे। आज की कक्षा में हम इसका प्रश्न 4 हल करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है इसका 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हमें करना क्या है, हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। हम जानते हैं गुणनखंड ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं, जिसमें पहली है मध्य पद विभक्त करके और दूसरी है गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग द्वारा। हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों विधियों को इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले माना पी एक्स बराबर कितना हो गया, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यूज कर रहे हैं यहां पे मध्य पद विभक्त करके। किस विधि से कर रहे हैं, मध्य पद विभक्त करके। तो देखिए इस बहुपद का मध्य पद कितना है, इसका मध्य पद है माइनस के 7x। तो देखिए पी एक्स का मध्य पद कितना है, बराबर माइनस के 7x। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस मध्य पद का गुणांक कितना है, इसका गुणांक है माइनस के 7। और इस विधि में हमने क्या पढ़ा था कि क्या हो गए हमारे पास p व q दो ऐसी संख्याएं विद्यमान होगी जिनका जोड़ करने पर तो कितना आएगा, माइनस के 7 आएगा। क्या पढ़ा था हमने इस विधि में कि जो मध्य पद है उसका गुणांक ऐसी दो संख्याएं विद्यमान होगी कि उन संख्याओं के जोड़ के बराबर होगा मध्य पद का गुणांक, और उनका गुणा किसके बराबर होगा, उसका गुणा बराबर होगा आपका x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के गुणा के बराबर। देखिए तो ऐसी दो संख्याएं p व q विद्यमान है कि क्या होगा, p प्लस के q आपका बराबर होगा माइनस के 7 के, और p गुणा q, पी क्यू किसके बराबर होगा, देखिए x² का गुणांक है 12 और अचर पद है 1, तो दोनों का गुणा किसके बराबर, 12। हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर होता है x² का गुणांक और गुणा कितना, अचर पद। ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। ठीक है, अब देखिए p प्लस क्यू बराबर माइनस के 7 और पी क्यू बराबर 12। तो हम किस प्रकार p व q के मान निकालेंगे, p व q के संभावित मान निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आपका पी क्यू कितना आया है, 12। तो यदि हमें p व q के संभावित मान निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 12 के गुणनखंड कितने आएंगे, 12 के गुणनखंड आएंगे आपके पास प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 6 और इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जोड़ करने पर तो आपके पास माइनस 7 आए और जिनका गुणा करने पर आपके पास 12 आए। तो देखिए संभावित मान कैसे करेंगे, देखिए क्या 1 गुणा 6 करने पे आपके पास 12 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 12 किन किन को गुणा करने पर आएगा, एक तो आएगा 2 गुणा 6 और एक आएगा 3 गुणा 4। ठीक है, दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 12, लेकिन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 7। तो देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। चलो इसका एक और ले लेते हैं, माइनस के 2 गुणा माइनस के 6। अब देखिए माइनस के 2 और माइनस के 6 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। क्या 3 और 4 संभव है, गुणा करने पर तो 12 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 7, जबकि हमें कितना चाहिए था, माइनस के 7। इसका मतलब 3 व 4 संभव नहीं है, तो ये भी क्या हुए, संभव नहीं हुए। तो देखिए -3
और कितना -4। दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 12, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है -7 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मध्य पद है वो किस प्रकार से बटेगा, P प्लस क्यू, मतलब -3 -4 बराबर -7। तो देखिए आप मध्य पद हो जाएगा, कितना है मध्य पद, मध्य पद है -7x। तो हम -7x को लिख सकते हैं -3x -4x। तो बहुपद कितना हो जाएगा, तो देखिए आपके पास px कितना था, px बराबर है आपके पास 12x² -7x प्लस के 1। तो मध्य पद किस में बटेगा, -3x -4x में। तो देखिए ये आपका बराबर हो जाएगा 12x² -3x -4x प्लस का 1। अब देखिए इसको आगे कैसे सरल करेंगे, 12x² और -3x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी x आ रहा है और यहां से भी x आ रहा है। तो दोनों से कितना कॉमन आ गया 3x, कितना बचा 4x -1। और यहां से कितना कॉमन आ रहा है, यहां से आ गया -1, तो 4x -1। ठीक है, तो अब देखिए आप 4x -1 कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया 3x -1। ठीक है, कितना हो गया 4x -1 और 3x -1। तो बताओ हमने जो हमारा बहुपद था कितना था, px बराबर कितना है, देखिए वो है हमारा 12x² -7x प्लस 1। तो इसको हमने किस में तोड़ दिया, देखो 12x² -7x प्लस 1 को हमने कितना लिखा है, देखिए 4x -1 गुणा 3x -1। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं बहुपद का गुणनखंड। जब हम बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणा के रूप में लिखते हैं उसे ही हम बहुपदों का गुणनखंड कहते हैं। तो 12x² -7x प्लस 1 किस में टूट गया, 4x -1 और 3x -1 में। तो ये हो गई आपकी मध्य पद विभक्त करके। अब चाहो तो इस प्रश्न को गुणनखंड प्रमेय से भी हल कर सकते हैं, हमने आपको वो भी कराई है। ठीक है, चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले वही माना px बराबर हो गया आपका 2x² प्लस 7x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए आप कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं मध्य पद विभक्त करके। तो मध्य पद विभक्त करके कर दीजिए। देखिए मध्य पद विभक्त कैसे करेंगे, तो मध्य पद कितना है इसका, मध्य पद है 7x। तो अब क्या करेंगे 7x को विभक्त करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, देखिए दो संख्याएं p व q इस प्रकार होगी कि दोनों का जो जोड़ है वो मध्य पद के गुणांक के बराबर आएगा। मध्य पद का गुणांक कितना है 7, इसका मतलब p प्लस q बराबर 7। तो देखिए बच्चों क्या होंगे, p व q दो संख्याएं इस प्रकार होंगी, इस प्रकार होंगी कि p प्लस क्यू करने पर तो कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा, और दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए हमने बताया है कि दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, x² का गुणांक कितना है 2, और अचर पद कितना है, अचर पद है आपका 3। कितना है अचर पद 3, तो पी क्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका जोड़ करने पर तो 7 आए और जिनका गुणा करने पर 6 आए। तो देखिए किस प्रकार देखते हैं हम संख्याएं, देखो पी क्यू बराबर आ रहा है 6, इसका मतलब हमें किसके गुणनखंड निकालने हैं, हमें 6 के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 6 के गुणनखंड, तो देखिए 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे आपके +-1
+-2 +-3 और +-6। ठीक है, अब देखिए हमें कौन से दो लेने हैं, ये कैसे पता लगेगा? ऐसी दो संख्याएं लेनी है इनमें से जिनका जोड़ करने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो चलो देखते हैं, जोड़ करने पर 7, गुणा करने पर 6। तो पहले देखते हैं कि गुणा करने पर 6 कौन कौन सी संख्याओं से आ सकता है। एक आ सकता है 1 गुणा 6, इससे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और देखिए 2 गुणा 3, इससे करने पर भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो गुणा तो हो गया। अब देखिए जोड़ करने पर हमें चाहिए 7, जोड़ करने पर चाहिए 7। तो देखिए 1 + 6 करने पर कितना आ रहा है? 7। लेकिन 2 + 3 करने पर कितना आ रहा है? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी संख्याएं होंगी दो? वो 1 व 6 होंगी। कौन सी होंगी? 1 व 6 होंगी। तो देखिए मध्य पद था आपका 7x, तो वो विभक्त होके किसमें हो जाएगा? 1 व 6 के जोड़ के रूप में, मतलब x + 6x। इसमें टूट गया वो, x + 6x में टूट गया। तो अब हमारा बहुपद कितना है? देखो हमने बहुपद लिखा है हमारा px, वो कितना लिखा हुआ है? तो हमारा px है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 7x को हमने किस में तोड़ा है? 7x को हमने तोड़ा है 2x² + x + 6x + 3 में। तो देखिए यहां से कितना होगा? 2x² + के x, क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका x। तो ये हो गया 2x + के 1। और देखिए 6x + 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? ये आपका आ रहा है 3। तो ये हो गया 2x + के 1। तो देखिए 2x + 1 यहां से भी कॉमन आ रहा है और वहां भी आ रहा है, तो ये आ गया आपका कॉमन। कितना बचेगा? आपका बचेगा x + का 3। तो देखिए आपका जो बहुपद था 2x² + 7x + के 3, वो किस में टूट गया? वो हो गया आपका 2x + के 1 गुणा x + के 3 में। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने? कि कोई बहुपद जब दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणा के रूप में लिखा जाए उसे ही हम कहते हैं बहुपदों का गुणनखंड। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न इसका ये है 6x² + 5x - 6। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वही, माना px बराबर कितना हो गया? 6x² + 5x - 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे? मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है, तो मध्य पद कितना है हमारा? देखिए मध्य पद है आपका 5x। अब देखिए हम क्या करेंगे? मध्य पद है 5x, तो ऐसी दो संख्याएं हमारे पास विद्यमान होंगी p व q, जिनका जोड़ करने पर कितना आएगा बच्चों? p + q करने पर आएगा आपका मध्य पद का गुणांक, मतलब कि 5 आएगा। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं p व q विद्यमान है कि p + q करने पर कितना आएगा? p + q करने पर आएगा आपका 5, और दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों? पी क्यू करने पर आएगा आपका, देखिए x² का गुणांक कितना है? 6, और अचर पद कितना है? -6। तो कितना आएगा पी क्यू? 6 गुणा -6, मतलब पी क्यू बराबर आपका -36। कितना आ गया? पी क्यू बराबर -36। दोबारा देखिए पी क्यू कितना होता है? पी क्यू हमारा होता है x² का गुणांक, और गुणा में कितना आएगा? अचर पद। ठीक है, तो x² का गुणांक था हमारा कितना? 6, अचर पद था -6, तो पी क्यू कितना आ गया? -36 आ गया।
कैसे आया माइनस के 36, सबको समझ में आया? अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पी क्यू आया है यानी कि माइनस के 36 आया है, इसका निकालेंगे हम गुणनखंड। क्या निकालेंगे बच्चों? गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा, ये है आपका माइनस के 36 का गुणनखंड। तो देखिए माइनस के 36 के गुणनखंड निकालिए, कौन कौन से आएंगे? देखिए प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 6, प्लस माइनस के 9, ठीक है। और देखें तो प्लस माइनस के 12, प्लस माइनस के कितना 18 और प्लस माइनस के 36, ठीक है। ये सारे आ गए इसके गुणनखंड। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं में से दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका जोड़ करने पर तो हमारे पास 5 आए, लेकिन जिनका गुणा करने पर हमारे पास माइनस के 36 आए। तो देखो पहले गुणा वाली संख्याएं लेते हैं जिनका गुणा करने पर हमारे पास माइनस के 36 आए। देखते हैं इसके संभावित परिणाम। तो देखिए गुणा करने पर चाहिए हमें माइनस के 36। तो देखिए माइनस के 36 गुणा करने पर कैसे आएगा, तो देखते हैं। पहले तो आएगा आपका 1 गुणा 36 या माइनस के 36, ठीक है। लेकिन हमें जोड़ करने पर चाहिए 5। कितना चाहिए? 5। तो ये वाला तो हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। और देखिए कितना आ सकता है गुणा करने पर? 36। तो 2 गुणा 18, क्या ये संभव है? 2 गुणा 18 जोड़ करने पर चाहिए 5, तो ये भी हमारा क्या है? संभव नहीं है। और देखिए आप 3 गुणा कितना 12, भाई 12 थी 36 भी तो होता है, लेकिन क्या 3 और 12 संभव हो सकते हैं? जोड़ करने पर कितना चाहिए? 5। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। और देखिए थोड़ा आप 4 गुणा 9, 9 चौके 36, ठीक है। और जोड़ करने पर कितना चाहिए? जोड़ करने पर हमें चाहिए 5। लेकिन आप कहोगे सर 9 और 4 को जोड़ने पर तो 13 आता है, तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल सही बात है, गलत होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से एक को माइनस कर दूं और एक को प्लस कर दूं, भाई हमें माइनस 36 चाहिए था ना, हमें कितना चाहिए था? माइनस के 36। तो हम क्या कर रहे थे? नेगेटिव नेगेटिव, एक को नेगेटिव कर रहे थे। तो अब आप मुझे बताओ कि 4 और 9 में से मैं किसको नेगेटिव करूं? देखिए दो संभव आपके पास परिणाम है, या तो माइनस के 4 गुणा 9 हो सकता है, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं 9 गुणा माइनस के 9 गुणा 4। दो संभावित परिणाम है, या तो माइनस के 4 गुणा 9 या फिर माइनस के 9 गुणा 4। देखिए दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है? माइनस के 36, ठीक है। लेकिन आपको जोड़ने पर कितना चाहिए था? 5 चाहिए था। तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए अगर आप माइनस के 4 प्लस 9 को जोड़ो तो आपके पास 5 आएगा, लेकिन अगर आप माइनस के 9 प्लस 4 को जोड़ो तो आपके पास माइनस के 5 आएगा। अब देखिए आपको चाहिए क्या? हमें दोनों का जोड़ चाहिए 5 के बराबर। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है माइनस के 9 प्लस 4, ये कैसा है? हमारा गलत है। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई? हमारे पास दो संख्याएं आ गई, एक तो आ गई माइनस के 4 और एक आ गई 9। इनका गुणा करने पर माइनस के 36 और जोड़ने पर आ रहा है आपका 5, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। बहुपद क्या है आपका? बहुपद है 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6। और मध्य पद कितना था? 5x। तो 5x को किस में तोड़ेंगे? देखिए एक है आपके पास माइनस के 4 और एक है आपके पास 9। इसका मतलब ये आपका टूटेगा माइनस के 4x प्लस के 9x। इसमें टूट गया माइनस के, इसमें टूट गया 5x आपका माइनस के 4x प्लस 9x। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6x² प्लस 5x माइनस 6 है वो बराबर हो गया 6x²। और 5x किसमें टूटा है? माइनस के 4x प्लस के 9x माइनस के 6 में। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x तो कॉमन आ ही रहा है, और 6 और 4 में से कॉमन आ रहा है 2। इसका मतलब 2x आ गया कॉमन। कितना बचा? 3x माइनस के 2 बचा। यहां पे देखिए 9x और 6 में से कितना कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो कितना बचेगा?
3x माइनस के 2। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से आपका कॉमन आ रहा है 3x माइनस के 2, और बचेगा कितना? 2x प्लस के 3। तो बच्चों हमने क्या किया? 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6 को किसमें तोड़ दिया? 3x माइनस के 2 और 2x प्लस 3 के गुणा के रूप में। तो यही हमारा क्या होता है? यही हमारे गुणनखंड होते हैं। समझ में आया? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को 3x माइनस के 2 गुणा 2x प्लस 3 के रूप में लिखना ही क्या होता है? इसका गुणनखंड होता है। सबको समझ में आया गुणनखंड कैसे कर रहे हैं? अगला देखिए अब आप। अगला है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए px मान लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और कौन सा यूज कर रहे हैं हम? मध्य पद को विभक्त करके। तो कर दीजिए, देखिए मध्य पद को विभक्त कैसे करेंगे? मध्य पद को विभक्त, मध्य पद कौन सा है आपका? पहले तो ये बताइए। मध्य पद है आपका इसमें माइनस का x। तो हमें किसको विभक्त करना है? माइनस के x को विभक्त करना है। और ऐसी दो संख्याएं p व q विद्यमान होंगी कि दोनों का जोड़ मध्य पद के गुणांक के बराबर होगा। मतलब p व q ऐसी दो संख्याएं विद्यमान होंगी कि p प्लस क्यू करने पर कितना आएगा आपका? p प्लस क्यू करने पर आपका मध्य पद का गुणांक मतलब माइनस के 1 आएगा। और p गुणा q करने पर मतलब p q करने पर कितना आएगा? देखिए p q करने पर मैंने आपको बताया है x स्क्वायर का गुणांक और गुणा में अचर पद। तो x स्क्वायर का गुणांक देखिए p q बराबर है आपका x स्क्वायर का गुणांक गुणा में अचर पद। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, और अचर पद कितना है? माइनस के 4। तो दोनों का गुणा करने पर कितना आया? माइनस के 12 आया। इसका मतलब आपका पी क्यू माइनस के 12 होना चाहिए। तब आपको ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका जोड़ करने पर तो माइनस के 1 आए और जिनका गुणा करने पर आपका माइनस के 12 आए। ठीक है, और कैसे निकालेंगे वो संख्याएं? हम क्या करते हैं, जो पी क्यू आया है, कितना आया है? माइनस के 12, इसके निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए माइनस के 12 के गुणनखंड कितने आएंगे? माइनस के 12 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? देखिए माइनस 12 के गुणनखंड, एक आपका आएगा प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2। जिन जिन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है वो सारी लिख दीजिए। प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 6 और प्लस माइनस के 12। और देखिए आपको दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनका गुणा करने पर माइनस के 12 और जोड़ करने पर माइनस के 1। तो पहले देखते हैं गुणा करने पर माइनस के 12। देखिए 1 गुणा माइनस के 12 ये भी संभव है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है? माइनस के 11। और अगर हम 1 को माइनस 1 कर देंगे तो जोड़ने पर 11, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1। अगला संभव देखो परिणाम, ये तो गलत हो गया। अगला है हमारे पास 2 गुणा माइनस के 6। देखो जोड़ने पर आ रहा है माइनस के 4 या फिर 4, और गुणा करने पर आ रहा है माइनस के 12। तो देखो ये भी क्या हो गया आपका? संभव नहीं होगा। अगला देखिए 3 गुणा 4, गुणा करने पर है 12, हमें चाहिए माइनस के 12। इसका मतलब इन दोनों में से एक ऋणात्मक होगा। तो हमारे पास अब दो आप संभावित परिणाम आ गए, या तो माइनस के 3 गुणा 4 या माइनस के 4 गुणा 3। तो कौन सा संभावित परिणाम सही होगा? देखो गुणा करने पर तो माइनस के 12 आ रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जोड़ने पर हमें क्या चाहिए? जोड़ने पर हमें चाहिए माइनस का 1। तो देखिए -3 प्लस 4 करने पर तो आ रहा है 1, और माइनस के 4 प्लस 3 करने पर आ रहा है माइनस के 1।
तो कौन सा वाला सही है? देखिए, गुणा करने पर -12, गुणा करने पर -12, जोड़ने पर -1। तो ये हमारा नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या है? गलत है। तो हमारे संभावित परिणाम कौन से हो गए? -4, 3 हो गए। अब देखिए हमारे पास बहुपद कितना था? बहुपद क्या है हमारे पास? देखिए 3x² -x-4। तो देखिए मध्य पद है जो -x, वो किसमें विभक्त हो जाएगा? कौन कौन सी संख्याएं आई थी? -4 और 3 आई थी। इसका मतलब -4x + 3x। तो देखिए हमारा बहुपद हो जाएगा 3x² -x-4, ये बराबर हो जाएगा 3x² माइनस के कितना, प्लस के तो 3x और माइनस के 4x। इसको चाहे उल्टा करके लिख दूं, बात तो एक ही है। और माइनस के 4। अब देखिए 3x² प्लस के 3x, क्या कॉमन आ रहा है? आपका 3x कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा? x प्लस के 1। और यहां से -4 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा? x प्लस के 1। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा? यहां भी आ रहा है आपका x प्लस 1, यहां भी आ रहा है आपका x प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, और यहां पे कितना हो जाएगा? यहां से बचा 3x और यहां से बचा -4। तो हमने क्या किया? हमने बहुपद 3x² -x-4 को किसमें तोड़ दिया? x प्लस 1 और 3x-4 में। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा बहुपद का गुणनखंड होता है। किसी बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपद के गुणा के रूप में लिखना। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? तो देखिए इस कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 4 को हल किया है। ठीक है, ये वाली कक्षा हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली कक्षा में हम इसका प्रश्न 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।